अरे क्या हुआ? यार गेट बंद कर दो। अरे हो कौन, ये तो बताओ, एकदम ही घर में घुस रही हो। वो मैं सब बताऊंगी। मेरे पीछे ना कुछ गुंडे पड़े हुए हैं और वो गुंडे, अगर गुंडे आए ना तो प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, उसे कुछ मत बताना। वो जरूर पूछेगा तुमसे यहाँ पे कोई लड़की आई है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, पर उससे झूठ बोल देना प्लीज मेरे लिए। अरे पहले मेरी बात तो सुन लो, तुम तो बोले जा रही हो। अरे ऐसे किसी घर में घुस रही हो, कुछ पहले बताओ तो सही, जब भी तो घुसाऊंगा, ऐसा नहीं घुसा सकती, जाओ अपने प्लीज घर। प्लीज यार, प्लीज प्लीज, मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए हैं। और तुम तो ऐसा लग रही हो किसी मंडप से भटक आई हो। प्लीज मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ, तुम्हें सब कुछ आता है। अगर कोई आए प्लीज बताना मत, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मैं आपको सारी बात बताऊंगी, सारी बात बताऊंगी। मैं ना दुख जाती हूँ, तो मुझसे मना कर देना प्लीज, ठीक है? अरे भैया, अभी इसी वक्त में एक लड़की घुसी थी इस घर में, क्या आपने देखा उसे? अरे भैया कहाँ से लड़की घुस जाएगी, मैं तो खाना बना रहा था, यहाँ कौन लड़की घुस जाएगी? और कहीं देख लो भैया, नहीं। अभी अभी यही आई थी वो, मैंने इसलिए अरे बताया। भैया घर देख लो यार, हमारा घर देख लो, हमको झूठ बोल रहे हैं क्या? पक्का ना यहाँ कोई लड़की नहीं आई? अरे भाई तुझसे कह दिया ना, कोई लड़की नहीं आई, जा तू यहाँ से। अरे आ जाओ, कोई नहीं, आ जाओ, चला गया वो लड़का, आ जाओ। वो गया। हाँ वो गया। अब सच सच बताओ, क्या बात है? मेरे माँ बाप ने एक लड़के से जबरदस्ती शादी करा दी, क्योंकि उसने ना मेरे मम्मी पापा को बहुत सारे पैसे दिए, और वो लड़का नशेड़ी था, और मैं जैसे कैसे करके अपनी जान बचा के आई हूँ उसके घर से। आज मेरे उसके साथ स्वागत थी और मैं उसके साथ स्वागत नहीं मनाना चाहती, इसलिए मैं भाग के आ गई। क्या मुझे आप अपने घर में एक रात रुकने दोगे? मैं सुबह होते ही भाग जाऊंगी यहाँ से। झूठ तो नहीं बोल रही ना, सच कह रही हो ना? मैं सच कह रही हूँ, कसम से मैं सच कह रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ। जो भी कह रही हूँ सच कह रही हूँ। मेरी शादी उस नशेड़ी से करवा दी थी, वो बहुत नशेड़ी है। मेरे माँ बाप ने पैसों के चक्कर में उससे शादी करा दी। अब मुझे नहीं पता तुम झूठ बोल रही हो या सच, कहीं ऐसा ना हो कहीं मैं फंस जाऊं तुम्हारे चक्कर में। देखो मैं नहीं पढ़ना चाहता ऐसे लफड़ों में, एक काम करो तुम यहाँ से चले जाओ। नहीं, आप आप मुझे एक रात के लिए रुकने दो, मैं सच कह रही हूँ। सुबह 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 5 बजे तुम्हारे घर से निकल जाऊंगी, पर प्लीज आज रात रुकने दो। अरे तुम क्या कर रही हो, ऐसे हाथ क्यों लगा रही हो मुझे? पीछे होकर बात करो ना। देखो, आपके घर में कोई है भी नहीं, क्या आपकी वाइफ नहीं है क्या? मेरी वाइफ तो मायके गई है। देखो कितनी अच्छी बात है ना, आपकी वाइफ भी नहीं है, और एक रात की तो बात है। प्लीज मुझे एक रात रुकने दो ना, इतना तो मेरे लिए कर सकते हो। एक अनजान लड़की इतनी रात में कहाँ जाएगी, और मेरे पीछे कुछ गुंडे भी पड़े हुए हैं। क्या तुम चाहते हो कि मेरे साथ गलत हो? और देखो तुम कितने अच्छे हो, जब भी तो मैं आपके पास आई, वरना मैं किसी और के भी पास जा सकती थी। भगवान ने भी आपके पास भेजा है, आपकी आदत अच्छी है बहुत। अच्छा, मैं सच में अच्छा लगा तुम्हें? पर एक बात बोलूं, तुम भी मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छा, मैं तुम्हें बहुत अच्छी लगी? तुम भी ना मुझे बहुत अच्छे लगे। अगर तुम्हारी शादी ना हुई होती ना, तो मैं तुमसे शादी कर लेती। क्या आप भी करती क्या मुझसे शादी? हाँ यार, तुम ठीक कह रही हो, अगर मेरी शादी नहीं हुई होती ना तो मैं तुमसे शादी कर लेता। पर एक बात बताऊं, तुम एक रात मेरे साथ बिता सकती हो? तुम्हारे कहने का इरादा क्या है? वैसे तो मैं एक रात हूँ, पर तुम क्या सोच रहे हो? जो तुम सोच रही हो वही मैं सोच रहा हूँ। सच में? पर तुम तो मुझसे भी ज्यादा तेज निकल रहे हो, बहुत लंबा सोच रहे हो। यार आज रात की सुहाग रात, हमारे साथ ही सही, इसमें क्या दिक्कत है? ओहो, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुम तो बहुत सीधे हो, पर सीधे नहीं, तुम तो बड़े रोमांटिक भी हो। अरे यार, कोई लड़की हमारे पास आए और हम ऐसी थोड़ी जाने देंगे उसको। अच्छा, चलो देखते हैं कौन कितना तेज है, और किसमें है कितना दम। चल तो देखते हैं किसमें है कितना है दम। देख लो, हार मत जाना। अरे चल तो सही।
बैठो ना ऊपर। अरे भाई बैठ भी जाएंगे, थोड़ा सब्र कर लो। वैसे तुम्हारे घर में गैप थोड़ा कम नहीं है? अरे कम क्या, माँ बाप ने बनवा दिया। ठीक है, उधर बढ़ो। हाय हाय। एक बात बताऊं, आज तो मुझे ऐसा लग रहा है किसी दुल्हन के साथ मेरी सुहागरात मनेगी आज, और वो भी दूसरी बार। अच्छा, तुम इतना दूर क्यों लेटी हो मेरे से? अरे पास में आओ ना। सब्र कर लो, पूरी रात हूँ तुम्हारे साथ, जो करना है कर लेना। अच्छा तो एक बार बैठो तो सही, मैं ये तो देखो तुम कितनी सुंदर हो। हाँ क्यों नहीं। अरे यार ये चुन्नी हटाओ ना। ये लो। क्या देख रहे हो मुझे? वाकई मैंने दूसरी बार देखी है कोई लड़की इतनी सुंदर है। क्या आपकी भी बीवी इतनी सुंदर है क्या? नहीं, तुमसे थोड़ा कम। बताओ मेरी भी क्या किस्मत है, सुहागरात मनानी थी तुम्हें उस नशेड़ी के साथ, मेरे साथ मना रही हो। अच्छा, अब आ जाओ ना, अब तुम क्यों शर्मा रही हो? देखो मुझे शर्म लग रही है। तुम एक काम करो, अपनी आंख बंद करो। चलो लो, मैंने आंखें बंद कर ली। शुरुआत मैं करूंगी, ठीक है? ठीक है। खोलना मत। नहीं नहीं, मैं खोलूंगा नहीं, आंखें तुम करो। आंख बंद कर करके थोड़ा थोड़ा लेटो। ऐसा क्या करोगी तुम? एक बार पास में तो आओ। अरे मैं आ रही हूँ, आ रही हूँ। लो लेट गया मैं। ऐसी स्वागत तुम्हारी बीवी ने भी न मनाई होगी जैसे मैं मनाऊंगी। अच्छा जी। हाँ, पर आंख मत खोलना। अरे नहीं खोलूंगा, जल्दी आओ पर। अरे अरे ये मेरे साथ स्वागत मनाएगा? तुझे क्या पता, मैं तेरे साथ स्वागत नहीं मनाई, तेरा घर लूटने आई। ऐसा तो मैंने कितनों की स्वागत मनाई है, बेवकूफ इंसान। क्या हुआ? दम दिखा अपना। तू तो बेहोश हो गया, तो क्या दम दिखाएगा? अब एक काम करती हूँ, अब अपना रंग दिखाती हूँ। राजेश को फोन करती हूँ और इसके घर में जो भी है वो लूट के ले जाती हूँ। हेलो राजेश, तुम एक काम करो, जल्दी से जल्दी आ जाओ उसी बिल्डिंग में। मैंने काम कर दिया है। तो पक्का बेहोश कर दिया ना उसे? अरे भाई, मैंने उसे अच्छे से बेहोश कर लिया। जल्दी से आ जाओ, टाइम मत लगाइयो, कभी उसे होश आ जाए हम पकड़े जाएं। अरे तू चिंता मत कर, मैं 2 मिनट में आया बस। ठीक है, एक काम करती हूँ, पहले तो इसकी कितना तेज के बम रखा। मिल गया इसका मोबाइल, इसका फोन। फोन भी तो कितना सस्ता ले रखा है। चल कोई नहीं, काम तो हो ही जाएगा। ये तो है, इसकी अलमारी में भी देखते। ये इसमें क्या है? ओह, ज्वेलरी, वो भी इतनी महंगी। बन गया काम आज तो, और देख ले। पैसे पूरे, ये तो पूरी गड्डी है। एक काम करती हूँ, पहले इसे इसमें रख लेती हूँ। गड्डी तो काफी मोटी है, ये तो कम से कम लग रहे हैं 1-2 लाख रुपए लग रहे हैं। एक काम करती हूँ, अभी नहीं गिनती हूँ, बाद में गिन लूंगी। ले बेटा तेरे पैसे, देख पूरी गड्डी है।
देख, ले 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 तेरे पैसे, वो भी पूरी गड्डी। तुझे बहुत शौक था ना इस स्वागत मनाने की। बेटा ये स्वागत तो बहुत महंगी पड़ गई। मुझे तो लगता है इतने सारे पैसे इसने मेरे लिए ही रखे थे। अब तो मैं जा रही हूँ। अच्छा बाय बाय, शायद जीवन में कभी ना मिले। बाय बाय। ये बे यार, ये राजेश कहाँ गया? और जल्दी आ जाता, मुझे इतनी देर हो गई फोन करे हुए। वो उठ ना जाए, अगर मैं पकड़ी गई ना तो इसे। अरे स्वाति, इतना से कैसे लूटा है? पहले नू बता, कहाँ था तो इतनी देर? अरे मैं किसी लड़की को छोड़ने गया था। चल अब यहाँ से। ये बता, और इसमें क्या लिया है? अरे भाई ज्वेलरी है, तू चल। अरे दिखा तो दे एक बार। हाँ यही देखेगा, उसी के घर में। ना पकड़ेगा तू पकड़ना। पक्का बेहोश हो गया ना वो? अरे यार तू चलेगा? चल ठीक है। चल चल। अरे ये लड़की कहाँ गई? मैं चक्कर क्यों आ रहा है? मोबाइल, मेरी चैन। मुझे तो ऐसा लगता ये लड़की मुझे लूट कर ले गई। हे भगवान, मैं क्या करूं? ये तो कैश भी लेगी जितना भी रखा था। तो यार ये मैंने क्या कर दिया? मेरी बीवी को पता चल गई, वो तो मुझे जान से मार देगी। ये तो मेरा पूरा घर ही लूट के ले गई। मेरा तो मोबाइल भी नहीं छोड़ा। अब मैं कैसे करूँगा समझ नहीं आ रहा कुछ। अब मैं क्या जवाब दूंगा? अरे अमित, किसको क्या जवाब देना है? और तुम्हारा फोन क्यों बंद आ रहा है? मैं कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ। अरे अमित क्या हुआ? और तुम इतने घबराए भी क्यों लग रहे हो? सब ठीक तो है ना? और ये पूरा घर, इतना घर फैला फैला से क्यों रहा है? ये क्या हो गया? क्या हुआ बताओ तो सही। अरे दिव्या, मेरे साथ ऐसा हुआ। ये क्या कह रहे हो तुम? घर का नाश करवा दिया, किसी पराई लड़की पे ऐसे विश्वास क्यों कर लिया हैं? मुझे एक बात बताओ, मैं अपने घर गई थी, मरी नहीं थी जो तुम उस लड़की को देख के फिसल गए। तुमने तो मेरे पूरे घर का नाश ही कर दिया। हे भगवान, मैं क्या करूं इस आदमी को? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। दिव्या मैं क्या करता, वो एकदम ही घुस गई अंदर। अरे वो ही तो घुस गई थी, तुम्हारी अकल के घास चढ़ने गई थी। तुम नहीं बोल सकते थे कि मेरे घर में मत आ? ऐसी तो होता है आजकल,
लोग घरों में घुस जाते हैं और पूरा घर लूट के ले जाते हैं। वही तुमने करा, इसीलिए मैं कभी अपने घर नहीं जाती तुम्हें छोड़ के। और आज वही करा ना तुमने, पूरा घर लुटवा दिया, ले गई पूरा घर समेट के। अरे अब तू भी सुनाती रहेगी क्या? अब माफ कर दे, आगे से नहीं होगा। अरे क्या माफ कर दूं मैं तुम्हें, हैं? तुमने तो मेरे गहने वहने सब लुटवा दिए। हे भगवान, मैं क्यों छोड़ गई इस आदमी के ऊपर अपना घर? ये तो है ही नशेड़ी एक नंबर का। क्या करूं मैं तुम्हारा, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे दिव्या, मेरी बात तो विश्वास करो। अरे तुम्हें ऐसा लग रहा होगा मैं नशे में हूँ। अरे उन्हें लड़की ने मुझे कुछ सुना दिया। अरे सुनवा दिया? मेरे को तो ये समझ में नहीं आया कि तुमने क्या सोच के उसे घर में घुसा लिया है। अरे दिव्या, अब मुझे माफ कर दे तू। अब जो हो गया सो हो गया, आगे से नहीं करूँगा गलती। अब क्या माफ करूं मैं तुम्हें? घर का तो पूरा नाश करवा दिया तुमने। मेरी तो पूरी जिंदगी खराब होगी इस आदमी से शादी करके। रे भली आदमन कैसे तेरे हाथ ही जूझ गए जान ना इन हाथों में, ढंग से कर ले हवा। अच्छा, ढंग में कर लूं और मेरे हाथ टूट रहे? ले खुद कर ले, और मेरे भी हवा कर दियो, हाथ नहीं टूटने चाहिए तेरे। बिल्कुल बेशरम हो रही, बेलिहाज। जो लग जाता मुंह फूट जाता मेरा। बढ़िया फूट जाता, जाके दिखाया था डॉक्टर के। कर रहा वाइब उठा के पंखा, टूट रहे हाथ बता रहा। बस जिंदगी खराब हो ली हमारी तो। और वे कहाँ जा रहे तड़की के, जब लो आए ना तो खराब हो लिया। देख, मेरा तो दिमाग खराब मत कर, मेरे से भी स्टैम्प पेपर पर ना लिख कर जा रहे। पूछ ले उनसे। क्या करने बा? तो एक काम कर ले, भगवान दो रोटी मुझे लाट दे तू। हाँ, मैं रोटी बना के दे तू तेरे तक। मेरे बस की ना ये टीकड़े पास में, मेरे तो हाथ दुख हैं। बड़ा रोटी बना के दे दी मैं। अरे तावली तावली पैर ठेला टूट के गए। टूटे ना है, मैंने पहले कही रिक्शा कर लो, पर ना जुबान को काबू में रख ले। बता रहा मैं, काबू में मेरी जुबान, डरने की जरूरत ना है। घर जाके डर लिए मैं लड़ रहा हूं तुझसे। ना, मैं डर रही। चल आगे, दिमाग ना खराब करे। ऐसा कंगला आदमी पल्ले पड़ा मेरे ना। अरे ओ लाला, अब आए दोपहर दिन तम। ए लाली बेटी, एक काम कर, मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है, खाना बना दे तू। तेरी माँ को तो पूरी चढ़ रही है, आज वहीं पे आ रही है। देख, ज्यादा ना बोले तू। चुप की बैठी रहे बेटी, जा खाना बना दे। बापू वहीं पे तो यो भी आ रही, खून पी लिया मेरा। अच्छा जी, यू टाइम हो लिया, दोपहरी पूरी उतर ली, पर मेरे बाट में तुम लोग भूखे ही बैठे हो कि मैं आऊंगी तो मैं रोटी बना के खवाऊंगी। माँ पे इतना भी ना हुआ कि तुम्हें तो रोटी बना के दे दे। क्या इनका फर्ज ना बनता तुम्हें रोटी बना के देने का? ए बेटी, तुझे तो सारा पता। यूं देगी मुझे टिक्कट पोए का, इसे तो किसी काम को कह दो, इसके तो हाथों में ही दर्द रहा, पता ना इसके गठिया बाय हो रही है। अरे तो हाथों में दर्द ही तो था, हाथ टूट थोड़ ना गए थे। दो रोटी तो बना ही सके, और थारी खातिर भी ना करेंगी तो और किसकी खातिर करेंगी? उत्ते नाच गए, तुझे तो मैं बाद में देखूंगी। और मेरी सुसरी लंका, हाथ टूट जा तेरे, तेरे पूरे खानदान के, तेरे भाई बहन के। और दो टिकड़े बोने में तू ड्रामे दिखा रही है यहाँ पे। रुक जा, तुझे मैं बताऊंगी। ड्रामेबाज? मैं? सुना जी, मुझे ड्रामेबाज बता रही? खुद कितनी बड़ी ड्रामेबाज है ना इस घर में, तेरे से बड़ा कोई ड्रामेबाज ना है, समझी? अरे चुप हो जा, चल अंदर को। अजी मैं क्यों जाऊँ अंदर को? पहले अपनी माँ को चुप कर लेना। इसकी जुबान देख, काम तो इससे होता ना है। जुबान देखो कैसे कैची की तरह चला है। और आप तो बोल दिया, आइंदा मेरे खानदान के बारे में बोल मत दियो, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। कंचनी, मेरी जुबान कैची की तरह बता रही हो, और तेरी जुबान कैसी है? तेरी थूथड़ी को ना धरती पे दे के मारूंगी। मेरे साथ ढंग से रहा कर। तो भगवान, पावड़ी होगी के? बालकों की बात तो आ रही है, ढंग से रह ले, ढंग से। तुम भी मुझे ही कह रहे हो, ये कैची की तरह जुबान चला रही, इसको शर्म नहीं आ रही कि अपनी सास के साथ कैसे बोलना है? ध्यान में रखकर। अरे मम्मी, क्या हो गया? तुमने जरा सी बात का बतंगड़ बना दिया। बेशरम, डूम के मर जा।
मैं बात का बतंगड़ बना रही है तेरी ये दुल्हनिया। मेरे ऊपर क्यों पड़ रहा पड़े तेरे से अपनी ये लुगाई तो संभाली नहीं जा रही और मेरे ऊपर ताव जमा रहा है। अरे वो हरामखोर, ड्रामे न दिखावे। अपनी इस लुगाई को लेकर निकल जाता है, हमें जरूरत ना है औलाद की। निकल। चलो लड़के खड़ी है। चल हरामखोर। बैठ जाओ, वहीं खड़ी रहेगी। तुम तो ज्यादा बोलो ही मत। हरामजादों ने दिमाग खराब कर रखा है। तेरी वजह से ही हो रहे हैं सारे कलेश। औलाद तेरी है, तूने पैदा कर रखी है ऐसी निकट्टी औलाद। तन्ने बिगाड़े है। और ऐसी ये बन्नी ला के रख दी घर में। एक तो ये रही और दूसरी तो गायब है, पता नहीं कहाँ। अरे पन्नी पे भी तेरा ही परछा पड़ेगा। जैसी तू थी ऐसी वो होती जा रही है। हाँ मेरा दिमाग खराब होगा। अरे इस घर में रहकर तो किसी का भी दिमाग खराब हो जाएगा। एक रहते में सही कर दूंगा तेरा दिमाग। अच्छा जी। मेरी तो आज फिर लड़ाई हो रही। तुम क्या लो, तुम चलो ना भीतर को। चल झपटा मारेगा तू मुझे, झपटा मारेगा। अरे तेरी माँ ने इतना दूध ना पियाया तो तू मुझे झपटा मारेगा। सारी बोल कैसा रही है तू? तेरे रोज रोज के ड्रामे से हमारी जिंदगी झंड होली। चैन तय में सुक्का टुकड़ा मत खान दिए तू। पहले से जिंदगी सही थी तेरी, झंड होगी मेरे कारण। तो पिताजी क्या हो गया, क्यों आप बता रहे सारे के सारे घर में बड़े लड़ाई 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 लड़ाई। कुछ ना हुआ और ज्यादा बोल मत तू भी। घूम लो तुम। अब आया कहाँ फिर हो तुम? हम तो यही है, वो कहाँ है? मनोज कहाँ है? वो गोरा अंदर अपनी लुगाई का गुलाम हो रहा है। वो उसकी लुगाई को 2 रोटी तोड़ने की चलती और 2 रोटी तोड़ने के चक्कर में उसने पूरा घर सर पे उठा रखा है। पूरे घर में ड्रामा मचा रखा उसने। अरे माँ, तू ही तो पसंद करके लाई थी जेल। जब तो लोग कहती सहजाती है, बुगला सी वो है मेरी। जोड़ी बिल्कुल मिल गई, मिला ले जोड़ी। अरे बेटा, मुझे क्या पता था वो कंचनी बिगड़े खानदान की निकलेगी। ना तो मैं उसे लाती ही ना। आज तो हद ही होगी। आज तो फैसला होके रहेगा। मैं कर रही हूँ अपने भाई को फोन और वही आके देखेगा तुझे और तेरे घर वालों को। मेरा दिमाग मत खराब कर तू। दिमाग खराब मैं कर रही या मैं दोनों लुगाई कर रही? तू ज्यादा बना मत ना। तेरे से ज्यादा कलेश इस घर में कोई नहीं करता। सारी समझ तेरे। मेरे से ज्यादा ना वे करे। वे मुझे उस काम है लड़ाई करने को। चुप ना हो तू। मुझे चुप करने से पहले अपनी माँ को और उस लुगाई को चुप कर ले। अरे भैया, सब कर्मों का फल है, ही तो भुगतना ही पड़े। हम तो सदा तो भुगतते ही आ रहे हैं। ये कही अरे मैं कुछ कह सकूं कि भला तेरे सामने? नहीं माँ, तुझे ना कह रही, तू खामा खाई वो है लाल पेड़ी। क्या मनोज, मनोज बाहर को आओ रे को। एक मुझे वो बाहर बुला रहा। अगर तू मेरे पीछे आई ना तो बुरा हो जाएगा, बता रहा मैं तुझे। आ मत जाइए बिल्कुल भी। क्यों ना हूँ मैं? मेरा कोई हक ना बनता। अरे मैं तेरे 2 हाथ जोड़ी, कलेश ना करिए बाहर आकर। समझ मारी तेरे नहीं? उन्हें रोक ले। वे करे मैं ना करती। देखिए हाथ उठाने की जरूरत ना है बिल्कुल भी, समझ गए ना? अभी मैं अपने भाई को बुला रही, वही आएगा, वही करेगा फैसला। चल क्या है वो? रोज के रोज घर से बिठा रखो तुम। जो के बोलेगा, जो हो रहा लुगाई का गुलाम, पूरा का पूरा चमचा है इसका। और इसकी लुगाई को एक काम बोल दो, पूरा घर सिर पे उठा लेती है, कलेश मचा देती है पूरा। पिताजी, जब इनके बस की घर का काम करना है नहीं तो इन्हें न्यारा क्यों नहीं करते? बर्तन भांडे इनके कंधे पर धरो और घर तक काटो। किराए पर रहेंगे अपना कहीं जाके। हाँ, हम क्यों रहने किराए पे जिसे रहना है वे रहे। अरे यू के पीछे से आया ना? इसका साथ होना है इस घर में, पूरा हिस्सा है इसका। अरे तू चुप हो जा, फालतू की बकवास न करे। चल अंदर को। अरे के है अंदर? जब देखो जब चल अंदर, चल अंदर। अरे अंदर के तेरे खजाना दाब रखा है, कुछ तो कुछ बोल रही ना मुझे बोलन देता। अरे तू चाह के रही है, मुझे भी तो पता लगा। इससे की
पूछ रहा है तू अब ये क्या चाह रही है? मेरे का पूछना तू अब ये क्या चाह रही है? जो चाह रही है इस घर का नाश करवाना चाह रही है इस घर का। अरे वाह, इसके काबू में इसकी लुगाई बहनी। ओहो, बना फिरा पड़ा मंत्री। तेरा हमारे बीच में बोलने का मतलब क्या है? आया पड़ा चौधरी। ओ मेरी सुसरी, आज तो मत बोलिए। कैसे बोले तू इनसे? ठीक है, तेरे से तो मैं बात ना कर रही, ठीक है ना? दूर रह के बात कर मेरे से। जबान संभाल के बात करिए। तू अपनी जबान संभाल ले। दामन पिटा के चीर दूंगी। ये मुझे तू बात करेगी। रो खंजरो सिमाल ले ने क्यों हमारी इज्जत के झंडे गाड़ना था? हां, तेरे बड़े इज्जत से झंडे कर रहे। सुन लो इसकी जुबान। इनके साथ साथ तो पिताजी से भी गलत बोल रही। इसकी बोली नागिन, कंसनी। देख रही मम्मी की, दूर है कोई तो मेरे से बता रही हूँ। जवान के साथ साथ ये हाथ भी उठा लगी बड़ा पे। ये खोटे खान। अरे तू अंदर चलिए अंदर को। घर से ये सीख चाहिए। चलो ले जा, चला जा। सरिता इनके भी रोज ही कलेश ही रहे, रोज की रोज चह मैं जब भी मैं निकल के जाऊं इधर से इधर चह मैं रहे इनके रोज की रोज। तुम चलो भी माता बतेरा इला। देखिए इस कलेशन को, पूरा दिन इस घर में कलेश होता कलेश, इसके सिवा कुछ नहीं होता। वह मरण तो मारा होगा, रोज रोज के ड्रामे। या पड़ोसी भी क्या कहते होंगे भला? दो रोटी नहीं बनी जा रही इस घर में, दो बहू और दो बेटे, और फिर भी हम भूखे। अरे माँ जी, तुम क्यों लगा रही झाड़ू? ला मुझे दो, मैं लगाऊं, तुम बैठो। देखा, एक ये बहू है, एक भी काम नहीं करने देती, और वो एक कंचनी, वो हर बात का राई का पहाड़ बना देती है। ये तो खानदान का फर्क हो। ये बेचारी अच्छे खानदान की है, इसके माँ बापों ने अच्छी शिक्षा दी है। वो पता ना कहीं ढोरों में रही है कि। यही तो समझा रही थी तुम्हें मैं इतने दिनों से, पर थारे समझ में ना आती। इसने तो मैं देख कर लाई थी, और उसने देख कर लाए थे तुम। मैंने करा मुझे तेरी बात समझ में ना आती। तू तो हर बात को मेरे पे ले दौड़ा है। माँ, पिताजी, तुम काहे को लड़ने लगे? कभी तो घर में सुख शांति रख लिया करो, या हमें देख के करो ड्रामा। ए लाली थारे आ गई ना, थारे तो पीछे भी मेरी जान को कलेश रखे, हर वक्त सींग अड़झा कर रखेगी। हाँ, मेरे ही सींग लंबे हो रहे हैं, तुम्हारे तो सींग है ना। ज्यादा तो बोलो मत ना, और ज्यादा अपना काम कर लो। काम तो करेंगे हम, तू यहाँ चौधरन बनी बैठी रहे, हम जा रहे हैं काम करने। जा फिर। ओ विकास, ना कहाँ बढ़ रहा बाहर उली गड़िया? हाँ पिताजी। ओहो, यो बनड़ा बन के खेत में जावेगा, यो तैयारी कर रहा है काम की। अरे ओए, हर वक्त तू जींस में जूते में फंसा फिर हो जा, पजामा वजामा पहन के काम हिलने का भी ध्यान कर ले कुछ। पिताजी सारा काम मैं ही करूँ के? उसे मनोज को भी कह दे करो एक आध बार। हाँ तो मैं तो मनोज को भी कह रहा हूँ, बुला उसे। तुम ही बुला लो, बड़ा रहे लुगाई के घूंघट में। यो मनोज, यो आइए भैया बाहर को। कहाँ जा रहे? बाहर। कोई जरूरत ना जाने की। अरे बुला रहे, कुछ काम होगा उन्हें। ऐसा है, जब तक बंटवारा नहीं हो जाता तब तक ना तो मैं एक काम को हाथ लगाने वाली और ना तुम्हें करन दूं, बस। ऐसा है, तू हट्टे में लड़ने की बात तो किया ना करा कर। मैं लड़ने की बात कर रही? और कौन लड़ रहा? मुझे मेरा हिस्सा चाहिए बस, और मैं कुछ ना कह रही। अरे हिस्सा लेकर मरेगी क्या? और नहीं रह रहे इस घर में। मेरी ना बनती किसी से, और ना मुझे कोई भाता। ऐसा मैं बाहर जा रहा, और बाहर आकर कोई बखेड़ा करने की जरूरत नहीं है, बता रहा मैं तुझे पहले, समझ गई? सारे काम करने को मैं, सकेर वार करे मेरी बीरबानी, खेत का देखूं मैं, वो बड़ा रहा बहू के घूंघट में। भैया तुम सब टाल करो, हमें करवा दो, हमारे पे करवा दो बुढ़ापे में। देख लो, आया तो ना वो लुगाई का चमचम, सॉरी है ना, लुगाई के पल्लू का बंधा रहा है, कंचनी है वो कंचनी। अच्छा, फिर से भी ज्यादा। के कही? दोबारा बोलियो। मैं क्या कह रहा भगवान, भला तेरे सामने मैं कुछ कह सकूं के?
बोल भी मत दियो ना यो इस पंखे की क्या देखिए ना गंदी। अरे भाई बहुत करे बुरा किसे चुप जागी। चुप जागी, ज्यादा ही बोलना आ रहा है। तू बोल ले भाई, हम तो ट्राल करेंगे। राजा लाला कहाँ बढ़ रहा? पिताजी हो ना निकल के आने का, इसका जी ना करता काम हिल्ला करने को। थारा कोई से का भी ना करता, हमें ही जाना पड़ेगा बुढ़ापे में। चल तू ही चली चल मेरी ख्याल है। और ये माँ के तो जुबान थम जाओ वही बहुत है। तू ज्यादा मत बोले, कभी मेरा बाप बनने की कोशिश करता हो। बेटा ही बनकर है, समझ गया? थारे दोनों के बस की कुछ ना है काम करना घर का। अरे कि ये दो बहू यो तो बिचारी कर ले कुछ, और वो कंचनी है ना, उस कंचनी ने तो इस घर में हाथ ना हिलाना। कलेश रखना 24 घंटे का कलेश। चलो मैं ही चलूंगी तुम्हारे साथ, निकल अब। अरे इतनी भी बुरी ना हो, उतरने कर दी खड़े कर करके उसकी गैल। आप पिताजी क्या कहते? अरे मैंने करा खेत में कुछ हिल्ला करवा ले, चल गए। ऐसा जी कहीं खेत वेत पे जाने की जरूरत ना, अपना काम अपना आप कर लेंगे। और वैसे भी हम तो बुरे ही है ना, तो बुरे ही सही, और हमें कौन सा ज्यादा चाह। अरे तू फालतू बकवास न करे, ये सारा कलेश तेरी वजह तो हुआ है। मेरी वजह से हो रहा सारा और कलेश। किसकी वजह तो हुआ है कलेश? देखो जी मेरी जुबान मत निकलवाओ, वरना मैं कुछ उल्टा सीधा बोल दूंगी। हाँ, अब तक तो तू सीधा ही बोल रही थी, गलत तो अब निकलेगा तेरे मुंह से। ओ मजनू, अपनी बहू से ये पूछ ले कि ये चाह क्या रही है। ये लतर लतर चले भी जाते हैं इसकी जुबान। कंचनी जो है पूरी सीखा रही अपनी माँ से। हाँ भाई तेरी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, घर में रोज रोज का कलेश बैठिया ना आयो। अरे कोई बात हो तो हमें बताओ, हम हल निकालेंगे उस बात का। ऐसी तो कोई बात ना पिताजी। अरे मैं तेरे से ना बूझ रहा, मैं तो बहुत है बूझ रहा हूँ। मैं तो न्यू चाहूँ हमें न्यारा कर दूं, बस और कुछ ना चाहता मैं। कोई बात ना बेटा, हो जाऊं न्यारी। रही तो दुनिया की रीत है न्यारा होने की, न्यारा हो के यू गाँव बढ़े, और सारा भी जी कर रहा न्यारे होने को, तो हो जाओ न्यारे। धर लो अपने बर्तन भांडे न्यारे, और करो और खाओ। ये कंचनी इतने दिन तक यही तो चाह रही थी, और इस बात का ही कलेश था। इसकी माँ ने सिखा कर भेज रखी है, अब घर जाते न्यारे हो जाओ। या भी तो बहू है, या भी तो अपना संस्कारों में पली बड़ी होगी, पर इसकी माँ ने तो कंचनापना करना सिखाया है। हाँ यूँ तो बड़े शरीफ खानदान की है ना। हाँ तो हूँ नहीं शरीफ खानदान की, और क्या तेरे जैसा बिगड़े खानदान की हूँ। ओहो पता है तू कितने शरीफ खानदान की है, मेरा मुंह मत खुलवा। मेरी ससुरी तेरे मुंह में झाड़ू रेल दूंगी। जिक्र परे को के बात कर ले, छाती में मचड़ मेरी। कमीनी पहले तो नू बता, तन्ने मेरा कौन सा ऐप देख लिया जो तू मुझे बिगड़े खानदान के बता रही? जिस दिन से आई हूँ, जिस दिन से चिलकर देख रही हूँ मैं। हैं? मेरे चिलित पर देख रही मेरी ससुरी। इधर हाथ उठाएगी मेरे पे, हाथ उठाएगी। माँ पिताजी को परेशान करे हैं, हट यहाँ से, हट जोर को गुलाम। माँ पिताजी को परेशान करे, हाँ तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। हाँ तुझे ना छोड़ूंगी तुझे, हट ना छोड़ दो, तूने कंचनी लंका मेरे घर को परेशान कर रखा है। अरे शिवड़ा मुझे ऐसे मत बताऊं आज, इसके कुछ तू बताएगी, तू बताएगी। छोड़ दो मुझे, आज छोड़ूंगी नहीं इसे जान से मार दूंगी लंका को। इसने पूरे घर में कलेश कर रखा है, माँ पिताजी की इज्जत भी ना करती है सुसरी। दे दिया इस कंचनी को। तेरी औलाद ही खराब है। हाँ मेरी औलाद खराब है, मैं पीछे से लेकर आई थी। तो मेरी जारी को कलेश मत न करे। चल अब तू ही चल खेत, तू ही ना करवाइए मेरी बात से। क्यों मारते अपने छोरे की? कहीं ना कहीं चलो खेत में। चल वो बेटी तो चल वो खड़ी गणेश का तरफ खास कर मैं। छोड़ मुझे यहाँ पकड़ो खड़ा, और आज तो तेरे हद ही कर दी। मुझे रैपटे और लगवा दिए, कुछ कहीं ना कहीं तेरे से। तो मैं क्या करता थारे बीच में? आहा तू क्या करता, तेरे पास की कुछ है भी ना। मैंने कह रहा चिल्लाओ मत ना, ज्यादा चिल्ला का बात ना करा तू। मैं तो ऐसे ही चिल्लाऊंगी, ये कर सके तू। तेरी समझ में नहीं आती, चिल्लाना जरूरी है, प्यार से भी तो बात हो सके। मैं तो यूं ही चिल्लाऊंगी, रोक ले। तेने मुझे थप्पड़ मारा ना,
अब देख तेरे पूरे खानदान को और तुझे जेल में भिजवाऊंगी। ये ड्रामे क्यों कर रही है? मैं तो यही फांसी खा के मरूंगी। अब देख इससे फांसी खाई जाएगी। छोड़, दिमाग ना खराब करो मेरा, बता रहा मैं तुझे। मैं कह रही छोड़ दे वरना बहुत बुरा हो जाएगा। छोड़। इससे बुरा क्या होगा इस घर में? हट्टे में कलेश रखा है तू। कलेश वे रखे, मैंने रखी कलेश। मेरी वजह से कलेश हो गया इस घर में, और कोई नहीं है। पता चल जाएगी ना जब पुलिस सारे गुंडे को पकड़ के ले जाएगी ना, जब पता चलेगी। ले उनने तो फेर जोड़ दिया खाड़ा। या भी मनोज की जान को कलेश ही रखे है, पूरा घर सिर पे उठा रखा इनने। अजीवा है कलेशी औरत। ये बताओ, चल छोड़ तू, मनन दे। अरे वाह कलेश कर रही, करण दे। तुम तक मेरा तेरा तो प्यार बन रहा, मेरा तेरा प्यार बना रहा हो, मैं की मरण दे। तू एक काम कर, ताला पड़। के अरे बम्बो में न्यू करो, नीचे उतर ले। क्या होया? साइकिल में पंचर हो गया के? अरे पिंचर साइकिल में ना हुआ, मेरे में हो लिया। अब खेत में हिला करके आया, ऊपर तो डायमंड की बोरी मुझे लाद के खींचनी पड़ेगी, साइकिल दम चढ़ गया मुझे तो। के कही मैं डायमंड की बोरी हूँ? अरे और के तू अपने आप को स्लिम डिलिम मान रही है आज ये? कोई बात ना बुड्ढे, घर ही मिलेगा। तू चल आज घर, मैं भी आ रही हूँ तेरे पीछे पीछे। घर ही मिलूंगी तुझे भी मैं। रुक जा, और कहाँ जाओगा? घर ही जाओगा ना, आ रही हूँ तेरे पीछे मैं। विकास, ओ मनोज, रे हम गर्मी में हिला करके आए खेत में, पानी वानी तो पिया दो कम से कम हमें। दरवाजा बंद कर दिए बुड्ढे ने। बुड्ढे बैठा देख रहा है, दरवाजे नहीं खोल रहा। खोल दे दरवाजे। ना मैं ना खोलूं, तू फिर मेरी जान को कलेश करेगी। ना मारू तो दरवाजा खोल दे। ना मैं ना खोलता। खोल दे। खाओ मेरी कसम। कसम? हाँ तेरी कसम। मेरे बच्चों के बाप, आजा दरवाजा खोल दे। खोलियो एक बार, देख बहुत गर्मी लग रही है मेरे को। खोलिए, ना मारू, सच्ची कसम, तेरी कसम। अच्छा ठीक है तो। आजा दरवाजा। बुड्ढे एक बार हाथ पकड़ियो मेरा। पकड़ पकड़ जरा, पकड़ 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 पकड़। आज मैं तेरी देही तोड़ूंगी। बुड्ढे भेड़ के बीज, तू मैं ना अकेला खेत में गर्मी में छोड़ के आ गया, तेरा थोड़ी सी शर्म आई? अरे छोड़ तो दे, तुमने मेरी कसम खाई। तेरी कसम खाई थी तो मैं तेने छोड़ दूंगी हैं? और मेरी झूठी कसम खाई थी तू मरे है। अरे भगवान, मैं तुझे न्यू छोड़ गया, कुछ दूर पैदल चलेगी तो तेरा वजन कम सा हो जाएगा। अच्छा, मैं कुछ दूर पैदल चलूंगी तो मेरा वजन कम हो जाएगा। हो गया मेरा वजन कम, तेरा वजन कम कर दूं अब मैं? मान जा मेरी, क्यों आप रोता रहे हैं बालकों के सामने? अबे बाल का ना देखा ना है। छोड़ दे मुझे, छोड़, तू हो जा। इनने भी तो पता चले अब मेरा बाप मेरी माँ के साथ करते के आया है। मारेगी, छोड़ मुझे। फिर छोड़ का बता बता, तेरी भी देही बहुत खुराक मांग रही है, हैं? मान जा। पीटे घने दिन हो गए। बेशर्मी पे मत आवे, मगर छोड़ दे। बेशर्मी पे मत आ, सुधर जा। सुधर रहा हूँ भगवान, तुझे मैं कह रहा हूँ, हट जाएगा। गालक आ रहे हैं, इतना डर होता तो छोड़ कर ना आता अकेली ने। अकेली को के तुझे वहाँ भेड़िया खा रहे थे। मैं कहूँ ज्यादा जुबान ना लड़ावे।
भेड़िए खा जाता ना। ओए होए, अच्छी पल्ले पड़ी है वो मेरे को। बैठ जा भगवान, बैठ जा। तेरा बाल को अपनी माँ को पानी ले जा, ऐसा गर्मी लग रही है। मैं अपने आप पी लूंगी, तना तेरे तो कहाँ बात। खुशबू, खुशबू, अरे कहाँ मर गई खुशबू? हाँ माँ जी, क्या हो गया? रोटी कब बनाओगी? तू तो आराम फरमा रही। ऐसी कौन सी आफत आ गई माँ जी? ला अब बना दूंगी रोटी। अच्छा, अब तो तू बना ही देगी रोटी है? तुझे ये नहीं पता हम सवेरे से खेत में गए हुए हैं और तो हमें रोटी भी खानी है। रोटी बना दे जाके। जा रही हूँ। चल जल्दी आके बोले। नो 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 नो। ज्यादा पेट में आग लग रही ना तो खुद बना लो, बना के खा लो रोटी। तू भी उस कंचनी की तरह ज्यादा जुबान चलाने लगी। हरामजादे, है तुझे शर्म तो नहीं आती है? तुम दोनों नालायक लड़कों को, एक ये जोरू का गुलाम है और ये कंचनी है, तुम ये तो ऐसे बोलती थी और अब तू भी ऐसे ही बोलने लगी। ऐसा माँ जी, मुझे बीच में लाने की जरूरत ना। तुम्हारी आपस की लड़ाई आपस में सुलटो, मुझे क्यों बीच में ला रहे हो? अब फिर मुझे झुकाओ, मैं बोलूं बहुत हूँ। और कंचनी, तेरे कारण ही आज ये बोल रही है। तू तो चुप ही रह, तेरी तो माँ ने यही सिखा के भेजा है। वो तो अच्छे घर की थी। उसकी माँ ने भी तो सिखा के भेजा, वो भी तो जीप चला रही है, देख लो। हाँ हाँ, वो जीप तेरे कारण चला रही है, वो नहीं चलाती थी जीप। अरे मम्मी क्या हो गया? खामा खा की। ओ लुगाई का गुलाम, तू तो चुप ही रह, समझ गया ना? तो आज तेरे लठ लग जाऊंगे। माँ जी, अब तो तुम्हारे पे हाथ नहीं उठाया गया, मेरे पे तो 1 मिनट में हाथ उठा रही थी। अब उठा के देखो ना कैसे कतर कतर जुबान चल रही है उसकी। कतर कतर जुबान तो तेरी भी चलानी सिखा दी। और हट, तू इधर हो। आज तो तू माँ जी, मेरे को क्यों मार रही हो? तू जोरू के गुलाम, आज तुमने मेरे नासा में दम दे रखा। तू आ और सब बोलेगी माँ है? और तू रामजादे बाहर निकल बाहर। निकल कुत्ते हैं। और वो बाप का है इसका, तू बता बोलेगी उल्टी। और तू, तेरी वजह से तेरी माँ ने नहीं छोड़ू और तेरा नहीं छोड़ू। तेरा भगवान छोड़ दे अभी ने, कैसे जानते ही मारेगी के? अच्छा, तेरी देवी भी तो खुराक मांग रही है, तेरा भी तो इलाज बांधूंगी।